शांति। शिव दर्शन आर्ट गैलरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस आर्ट गैलरी में स्वयं की पहचान, परमात्मा की यथार्थ पहचान, समय का पहचान, कर्म की गहन गति का पहचान, राजयोग ध्यान का सही दिशा और राजयोग से क्या क्या लाभ होता है उसका संपूर्ण विवरण और मानव से देव मानव बनाने के लक्ष्य से यह शिव दर्शन आर्ट गैलरी बनाया गया है। इस शिव दर्शन आर्ट गैलरी में आप पहला जो पिक्चर देख रहे हो, इस पिक्चर में इस संस्था का स्थापक जो प्रजापिता ब्रह्मा है उसका जीवन कहानी इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। इसमें दादा लेखराज, इस संस्था का स्थापक प्रजापिता ब्रह्मा का जो लौकिक नाम है दादा लेखराज। दादा लेखराज एक गरीब परिवार में जन्म लिया, लेकिन बहुत धार्मिक परिवार था। श्री वैष्णव के संप्रदाय थे, कृपलानी की वंश में इन्होंने जन्म लिया। वल्लभाचार्य के संप्रदाय थे और ब्राह्मण थे। ऐसी बहुत अच्छा जो धार्मिक परिवार में जन्म लिया। 1872 में इनको बचपन में लखीराज बाबू कह के पुकारते थे, बुलाते थे। फिर इन्होंने अपनी छोटेपन में ही माँ शरीर छोड़ दिया था और थोड़ा सा 8वीं कक्षा पढ़ते समय उनके पिताजी ने शरीर छोड़ा। फिर इसके बाद उनके चाचा जी ने इनको जो सब्जी का दुकान रखवाया, लेकिन इनमें जो अच्छा गुण था, दया और गरीब लोगों को देखने से जो तरस आना, ये सभी था। तो इसी कारण से उन्होंने नुकसान मिला उस व्यापार में। मना जो भी गरीब लोग देखे तो उनको दान देते थे और पैसा कम देवे लेकिन माल ज़्यादा देते थे। ऐसा देते हैं तो नुकसान हो जाता है, ऐसा दिवाला हो गया। फिर इसके बाद उन्होंने, उनकी चाचा जी ने इनको सारी जो भी जनरल मर्चेंट रखवाया गया। तो तभी भी उन्होंने गरीब लोगों को देखने से दान पुण्य करने का दिल था। तो ऐसा होते ये कुछ भी व्यापार नहीं किया है। तो फिर उस जमाने में इनको शादी करके इनको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी देने से तो उनकी जीवन पलटेगा करके बड़े लोग निर्णय करके इनको शादी कराया गया। फिर इसके बाद जब शादी कराया तो जिम्मेवारी होने के कारण इन्होंने अच्छा डायमंड और नकली डायमंड, असली डायमंड नकली डायमंड कैसे होता है इसका फर्क सीख लिया था। तो उन्होंने सोचा हम हीरे का बिजनेस करेंगे करके कलकत्ता में एक बड़ा व्यापारी के दुकान में काम करते थे। इनकी सैलरी उस जमाने में 18 रुपया था, बोनस मिल के 23 रुपया आता था। 1872 में इन्होंने जन्म लिया और 1890s में इनकी बिजनेस चला, हीरे का बिजनेस। जब इनकी 60 साल की उम्र में इनकी जन्म पत्री में लिखा गया था ये बड़ा साइंट मना महात्मा बनने वाला है, लेकिन इनकी बुद्धि में ये सब बातें नहीं हैं। 60 साल होने के बाद इनको 60 साल की उम्र में उनकी पत्नी पूछती है अभी हम ये सब समेट करके वानप्रस्थ में चले जाएंगे। तब भी इनको इतना रुचि नहीं था जो छोड़ने का, लेकिन बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन व्यापार करते करते भी दान पुण्य करने का, भगवान को पूजा पाठ करने का, हर दिन भगवद गीता एक अध्याय पढ़ने का, शाम का समय 1 घंटा सत्संग करने का इनकी जीवन शैली ऐसा बन गया। फिर 60 साल की उम्र में आप पिक्चर में आपकी राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे
राइट हैंड साइड में आपको व्यापार महाराजाओं से करते हुए दिखाई पड़ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो ब्रह्मा बाबा का विष्णु साक्षात्कार का जो विजन दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें जब उन्होंने 60 साल की उम्र में ऐसा लिखा गया था, तो एक बार उन्होंने बॉम्बे में अपना जो बबलनाथ मंदिर के पास सत्संग करते थे, उनको बाहर में जैसे एक एकांत में बैठे थे, तो उस समय उनको नारायण का, श्रीमन नारायण का साक्षात्कार हुआ। तो क्योंकि इनको बचपन से ही विष्णु का बहुत भक्त था, विष्णु का लाकेट पहनना, विष्णु का फोटो अपनी तकिया के नीचे रखना और विष्णु की फोटोस अपनी जो बेडरूम में रखना, ये सब इनकी बहुत हैबिट था। तो फिर इसके बाद जब इनको विष्णु का साक्षात्कार हुआ, बहुत खुश हो गए और आकाशवाणी से ये शब्द उनको सुनाई पड़ा, ततत्वम, मतलब आप ही मैं हूँ, मैं ही आप हूँ। ये ततत्वम का शब्द सुनाई पड़ा। तब उनको कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसी महीने में उनको वाराणसी में जब बिजनेस करने गए थे, तब भी उनको एक सत्संग में उनको बैठे हुए विजन ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश का साक्षात्कार हुआ। जब विनाश का साक्षात्कार हुआ, तब इनकी दिल में वैराग्य आ गया। अभी मैं ये सब जो भी व्यापार कर रहे हैं, ये सब मुझे क्या जरूरत है करके उनको विनाश का, जैसे विनाश कैसे हुआ, एक नेचुरल कैलामिटीज के माध्यम से और न्यूक्लियर बम, एटम बम के माध्यम से और सिविल वार से डिस्ट्रक्शन होता उनको दिखाई पड़ा। तब इन्होंने बहुत दया की गुण या रहम की गुण होने के कारण, रहम दिल होने के कारण बहुत उन्होंने आंखों में पानी आ गया, आंसू आ गया, मैं ऐसा दृश्य नहीं देख सकता हूँ करके उन्होंने आंख बंद कर दिया। तब थोड़ा समय के बाद उनको भगवान को उन्होंने रिक्वेस्ट किया, मैं ये सब दृश्य देख नहीं सकता हूँ करके। फिर थोड़ी समय के बाद उनको आकाश से एक एक सितारा जैसे स्टार आते हुए दिखाई पड़ा। वो स्टार जैसे एक शरीर में प्रवेश हो गया तो वो देव मानव बन गया। ऐसा सारी दुनिया, देवताओं की दुनिया, बहिस्ता, जन्नत, हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ जिसको कहा जाता है, वो साक्षात्कार हुआ। तब उनको ये शब्द सुनाई पड़ा, तुम ही ऐसी दुनिया को बना सकते हो। उन्होंने समझ में नहीं आया, ये साक्षात्कार होने के बाद उनको कुछ तो हो गया, लेकिन बुद्धि में ये पक्का निश्चय विश्वास हो गया, मैं अभी ये बिजनेस नहीं करने वाला हूँ करके उन्होंने वाराणसी से कलकत्ता में जाके अपना पार्टनर को बताया। उसी जमाने में उनकी पार्टनर ने ऐसे सडनली ऐसे कैसे हो सकता है करके उन्होंने, ठीक है, जो भी धनराशि है वो मैं लूँगा और जो भी हीरे है आप लेना करके हीरे जो भी है सामान उनको दे दिया गया। वो भी बहुत अच्छा ही हुआ, क्योंकि इस सृष्टि नाटक में परमात्मा का इनमें प्रवेश होने के बाद जब इनके घर में 12 गुरु थे इनको और सत्संग चलता था, उस सत्संग से ये अचानक उठ के अपनी जो भगवान की कमरा होता है वहाँ जाके, पूजा मंदिर होता है वहाँ चला गया। तो उनकी जो बहू है वो इनको फॉलो करते गया, देखा तो वो जो भी भगवान का मंदिर है वहाँ बैठा है, तो पूरा भगवान का कमरा पूरा जो भी है लाल और गोल्डन रेड कलर का हो गया, इनकी आंखें लाल लाल हो गया, इनकी मुख से ये शब्द निकल गया, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये आवाज निकलने के बाद इनकी मुख से ही आवाज निकला, पूरा ही कमरा लाल लाल हो गया।
ये सब दृश्य उनके बहू देख रहे थे। फिर इसके बाद 2-3 सेकंड में ही उन्होंने इस दुनिया में आके ढूंढने लगा, कहाँ है वो लाइट, कहाँ है वो माइट। ऐसे भगवान जो इस पिक्चर में आप राइट हैंड साइड में कोने में विजन ऑफ गॉड करके आप देख रहे हो, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, अजर अमर अविनाशी है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्यम शिवम सुंदरम है। उन्होंने ये 3 शब्द बोला, जो सच्चिदानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, मैं सत्य हूँ, चित्त हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। ऐसे 3 शब्द उनके मुख से निकला और उसके बाद उन्होंने लाइट और माइट को ढूंढने लगा। ऐसा उनके जीवन में एकदम पलटाव आ गया और उन्होंने उसी समय में अपने जो भी अपने पास धनराशि था, संपत्ति था, वो सब 8-10 महिलाओं 8 महिलाओं के नाम पे मिल करके इस संस्था का स्थापन किया गया। ये तो आपको 1000 पेज का किताब है। इसमें से आपको बहुत जैसे शॉर्टकट में भगवान का इनमें प्रवेश होने का और इस संस्था स्थापन होने का बताया गया इस चित्र में। तो ऐसे आपने कोर्स भी सुना होगा, ब्रह्मा बाबा का जीवन कहानी भी सुना होगा, तब आपको ऑटोमेटिकली इसका पता पड़ेगा। ये स्टाइल में ये सब चित्र हम दर्शाया जाता है और जो भी आते हैं इस म्यूज़ियम में उनको समझाया जाता है। ओम शांति। थैंक यू।